नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लोअर में कम हवा या बिल्कुल हवा न होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। उससे पहले हम इन कारणों पर बात करेंगे और उसके बाद उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है ब्लोअर में बिल्कुल हवा न होना। इसका अर्थ है या तो ब्लोअर स्विच ऑन नहीं है या मोटर के जो आरपीएम है वो दूसरी डायरेक्शन में या सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में यदि डिफ्यूजर का प्रयोग न किया गया हो और पाइपलाइन में केवल ड्रिलिंग की गई है तो ब्लोअर टैंक से पानी भी खींच सकता है। दूसरा हो सकता है ब्लोअर में हवा कम आना। सबसे पहले यह क्लियर कर दें कि हम लोग कभी भी ब्लोअर अंडर कैपेसिटी सप्लाई नहीं करते हैं। हर ब्लोअर एटलीस्ट 2 घंटे चेक होता है और अगर 500 मीटर क्यूब से ब्लोअर की कैपेसिटी ज्यादा है तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे हम हर ब्लोअर को टेस्ट करते हैं। ब्लोअर की कैपेसिटी और प्रेशर चेक करें। यदि किसी वजह से XYZ की वजह से गलती से कम क्षमता का ब्लोअर आपके पास सप्लाई हो गया है, A को सप्लाई होना था B को हो गया या एक्सचेंज हो गया है, तो उसकी वजह से एक दो केस पाया गया है कि वो गलत सप्लाई होने की वजह से भी हो जाता है। नेक्स्ट हो सकता है कि बेल्ट लूज होना। बेल्ट पुली पर स्लिप करती है जिससे आरपीएम कम हो जाता है और हवा भी कम प्रोड्यूस होती है। यानी कि कम आरपीएम मींस कम हवा जनरेट करना। तो बेल्ट स्लिप कर रही है जिसकी वजह से आरपीएम कम चल रहे हैं। 1440 आरपीएम की मोटर है, सपोज लूज है, वो सपोज 1300 पे चल रही है, 1200 पे चल रही है, 1000 आरपीएम पे चल रही है, तो कम आरपीएम मींस कम हवा होना। टॉलरेंस क्लियरेंस बढ़ जाना। ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड देखा जाता है 5-7 साल के बाद में यूजुअली नॉट विद इन ए ईयर और 2 एक ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड की 5-7 साल हो गए हैं तो जो रोटर्स के बीच में जो क्लियरेंस होती है वो बढ़ जाती है। ब्लोअर की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो रोटर टू रोटर या पीएसपी टू रोटर या जीएसपी टू रोटर या रोटर टू बॉडी का जो गैप है पुराने ब्लोअर्स में बढ़ जाता है। इससे हवा कंप्रेशन के समय पीछे लीक होने स्टार्ट हो जाती है और ब्लोअर गर्म भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 रीजन होते हैं, एक हवा कम आएगी, दूसरा हीट होना स्टार्ट कर देगी। डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है यदि कस्टमर ने अपने प्लांट की डिजाइनिंग में ज्यादा डिफ्यूजर इस्तेमाल कर लिए हों जबकि ब्लोअर की कैपेसिटी उससे कम है। ऐसे में भी प्रॉब्लम आती है। हमें समझना होगा किस तरीके से की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। टॉलरेंस जो टोटल नंबर ऑफ डिफ्यूजर्स है वो कितने लगाए हैं, डिफ्यूजर की कैपेसिटी कितनी है, किस कंपनी के डिफ्यूजर्स यूज किए गए हैं, इन जानकारी के आधार पर हमें आवश्यक हवा की जो एयर जो कैलकुलेशन है वो कर लेनी चाहिए और फिर उसे सप्लाई किए गए ब्लोअर की कैपेसिटी के साथ कंपेयर करना चाहिए और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कहाँ पे गैप है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सही न होना, अलग अलग टैंकों में हवा का वितरण ठीक से न होना, जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं करते, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अधिक डिफ्यूजर्स डैमेज हो जाए और ब्लोअर द्वारा उत्पन्न यानी कि जितने एयर प्रोड्यूस कर रहा है वो बाहर निकल जाना, ये भी एक रीजन पाया जाता है कि पूरे प्लांट में कहीं पे कोई एक डिफ्यूजर या 2 डिफ्यूजर डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, वहीं से पूरी एयर बाहर निकल जाती है, बाकी प्लांट में कहीं पे एयर जा नहीं पाती है। तो ये भी एक चैलेंज रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस में बात करते हैं। आप पहला सॉल्यूशन हो सकता है एयर फिल्टर में किसी भी प्रकार की रुकावट को चेक करें और साफ करें, उसको रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहना चाहिए। सेकंड हो सकता है पाइपलाइन में बाहरी एयर लीकेज की जांच करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। कनेक्शंस को टाइट करें, जहां पे भी हम लोगों ने कनेक्शंस या जो हमारी कपलिंग्स हैं वो प्रॉपर टाइट है नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से हम मान रहे हैं कि ब्लोअर में एयर कम है, या खराब सील होना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। यदि समस्या बनी रहती है तो इंटरनल पार्ट्स की जांच करें, जैसे रोटर क्लियरेंस एडजस्ट करना या पुराने रोटर सील बेयरिंग आदि को बदलना, ये भी कई बार सॉल्यूशन निकलता है इन चीजों के बदलने से। बेल्ट का टेंशन सही रखें, समय समय पर लुब्रिकेशन करें और चेक करें कि ब्लोअर उचित स्पीड पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपको इन सॉल्यूशंस में से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आप हमारे टीम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7027029009। ये आप
कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।